हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका। तो सुबह मैंने पॉलिटी का लेक्चर अपलोड किया था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारी जो है पैरेलली ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट हैं। तो ये क्लास जो 9th की एनसीईआरटी है वो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन आएगा तो उसे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है वो मैंने सभी यहाँ पे कवर करवाया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है लैटिट्यूड्स की। तो यहाँ पे जैसा कि चैप्टर का नाम ही है इंडिया साइज़ और लोकेशन, तो हम साइज़ और लोकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या रहते हैं हमारे गाइस? तो देखिए, लैटिट्यूड्स ये हैं, ये ऐसी वाली, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये ऐसी वाली लाइनें जो रहती हैं इसे हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और ये ऐसी वाली लाइनें जो हैं इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ओके, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों हम यूज़ करते हैं? देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हमारा है डे नाइट में फ़र्क बताता है। इसमें हम टाइम देख सकते हैं, टाइम का पता लगाते हैं, टाइम कैसे देखना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि लैटिट्यूड्स जो हैं हमारे, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड जो हमारे हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न से लेके। ओके, तो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न, ये नॉर्दर्न वाले हैं। लैटिट्यूड जो है ये नॉर्दर्न में आएगा, ऐसे वाली लाइनें लैटिट्यूड। तो और ये हमारा लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। तो ये हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये पास होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से। ये भी देख लेते हैं हम कैसे। देखो यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये देखो कहाँ से पास कर रही है, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कितनी स्टेट से गुजरता है। तो देखो यहाँ पे 8 स्टेट से ये गुजरता है। कैसे गुजरता है? सबसे पहले गुजरात, ये देखिए यहाँ पे राजस्थान से भी गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। तो टोटल जो है 8 स्टेट्स जो हमारी हैं इससे होके ये गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये कौन सी जो है इनमें से ऑप्शन पूछा जाएगा आपको कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से गुजरता है। उसके बाद करते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है इंडिया का? तो इंडिया का इंदिरा पॉइंट जो है ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, राइट गाइज। ओके, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ जैसे है? तो ये अंडमान निकोबार जो है आइलैंड्स हैं, यहाँ पे साउदर्न पार्ट जिसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार वाला एरिया जो है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब लैंड मास का भी कई बार पूछ लिया जाता है छोटे एग्जाम में। तो लैंड मास कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात की जा रही है इंडिया टोटल एरिया कितना है इंडिया का वर्ल्ड। तो 2.4% कवर करता है इंडिया, पूरे वर्ल्ड का एरिया से 2.4% जो है इंडिया का एरिया कवर करता है। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, इंडिया ये जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज। और जो लार्जेस्ट कंट्री जो है हमारी रशिया है। ओके, रशिया के बाद कनाडा है, फिर अमेरिका वगैरह है, तो ये ऐसे डिवाइड किए गए हैं। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद ये है एनसीईआरटी में दिया गया है कि लैंड बाउंड्री कितनी है टोटल इंडिया की, तो ये है 15,200 किलोमीटर जो है टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की। और कोस्टल की बात करें तो कोस्टल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोस्टल बाउंड्री कितनी है इंडिया की, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है कोस्टल एरिया है पूरा इंडिया का, जो कि समुंदर के साथ ये है, ये ऐसे टच करता है। ठीक है, ये वाला एरिया सारा साउदर्न पार्ट का जो एरिया रहता है। तो कोस्ट लाइन कितनी है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये आपको फिगर्स याद रखनी पड़ेंगी, आप एक बार ही इसको देखेंगे तो आपके ये दिमाग में जो छप जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर। तो 2 घंटे का जो रहता है टाइम जो है फ़र्क रहता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। देखो कैसे, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ये है हमारा गुजरात, कच्छ वाला एरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए सूरज जो है ये हमारा ईस्टर्न साइड से निकलता है ना, तो ईस्टर्न साइड से निकलता है तो सूर्य की किरणें जो है सबसे पहले ये नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट्स में सबसे पहले पहुँचती हैं, यानी कि ये अरुणाचल वाला एरिया जो है ये ईस्टर्न मोस्ट एरिया है। तो यहाँ पे सूरज पहले निकल जाता है, यहाँ पे बाद में निकलता है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, एक इंडियन स्टैंडर्ड लाइन खींची, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की जो है टाइम की लाइन खींची गई। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो यहाँ से, ये देखो, तो इंडियन स्टैंडर्ड IST जिसे हम बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, ये लाइन खींची गई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन जो है कहाँ से पास करती है, तो मिर्ज़ापुर एक नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये पास करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है ये देखो 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से ये पास करता है उत्तर प्रदेश से होके, काफ़ी 4 स्टेट से निकलता है ये जो है। इसलिए देखिए 2 घंटे का टाइम लैग था यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने बीचों बीच इंडिया के यहाँ पे लाइन खींची है। तो ये जो है इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है पूरे इंडिया में। ओके, इंडिया में इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। उसके बाद है, अब एक और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं मैप में कौन कौन सी राज्यों से होकर गुजरती है। देखो यहाँ से, देखो ये ऐसे गुजर रही है, तो ये जो है टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरती है यहाँ से ऐसे करके। ओके, ये देखो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, थोड़ा उड़ीसा को भी टच करता है। तो टोटल 5 आप देख सकते हैं कंफर्म करके। ओके, तो ये ऐसे। उसके बाद है इंडियन लैंडमास जो है, ये इंडियन जो है साउथ एशियन कंट्री बोला जाता है इंडिया को, और ये बीचों बीच है वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के। ठीक है, अब देख लेते हैं ईस्ट एशिया कौन सी कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया कौन सी है हमारी कंट्री। देखो ये जो है हमारा, ये ईस्ट एशिया, ठीक है, पैसिफिक ओशियन वाली साइड से ये ईस्ट एशिया है, ये हमारा वेस्ट एशिया है, ये हमारा सेंट्रल एशिया है, और ये हमारा साउथ एशिया है। इंडियन कंट्री जो है साउथ एशिया में आती है। ओके, साउथ एशिया में जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये वाली कंट्री, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे हमें मालूम है ये वाली कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया हो गई, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो है साउथ ईस्ट एशिया में आती हैं। ओके, तो ये जो है कंट्रीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है इंडियन ओशन का नाम कैसे पड़ा है, देखिए इंडियन के कोस्टल जो है, देखिए कोस्टल एरिया इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा जो है उस सी के साथ टच करता है, इसलिए इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे रखा गया था। और ये काफ़ी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया के लिए, जो कि हमें वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से हमें जोड़ती है ना। तो वेस्ट और ईस्ट एशिया से हमें समुद्र के रास्ते से हमें स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ये हमें जोड़ती है। उसके बाद बात करते हैं सुएज़ कैनाल की। तो सुएज़ कैनाल जो है 1869 में जो है इंडिया जो खोली गई थी, उसके कारण क्या हुआ कि हमारा यूरोप के साथ जो है डिस्टेंस जो है 7000 किलोमीटर जो है ये कम हो गया था। पहले जो है काफ़ी ट्रैवल करके जाना पड़ता था, पर उसके बाद जो है डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो गया। तो ये सुएज़ कैनाल है कहाँ से, जैसे ये यहाँ पे है सुएज़ कैनाल, ठीक है, तो यहाँ, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, एक साइड रेड सी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी उसमें ये डिवाइड करती है। तो सुएज़ कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में है। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज। अब देखिए लैंड बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ ये लैंड बाउंड्री शेयर करती है।
तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ टच करता है। अगर हम बात करें नॉर्थ वाली साइड की तो चाइना, नेपाल, भूटान के साथ टच करता है। अगर बात करें ईस्ट की तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ टच करती है। ओके, देखो एक बार मैप देख लिया करो, मैप के साथ साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट की साइड हमारा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आ गया, देखिए ऐसे करके नॉर्थ वेस्ट साइड, और ईस्टर्न साइड को देखिए हमारा म्यांमार आ गया और बांग्लादेश ऐसे, ठीक है, ईस्टर्न साइड। और अगर बात करें हम साउथ साइड की तो ये तो लैंड बाउंड्री हमें टच नहीं करती, ये तो सी के साथ डिवाइड है जो है, ये आगे बात करता हूँ मैं इसकी। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट हो गया या नॉर्थ हो गया। नॉर्थ में देखिए चाइना, नेपाल और भूटान, तो ये 3 कंट्री जो हैं हमारे नॉर्दर्न साइड में टच करती हैं। ओके, अब बात करते हैं श्रीलंका और मालदीव्स की, ये भी हमारे नेबर हैं, लेकिन ये लैंडलॉक नेबर नहीं है, हमारी लैंड टच नहीं करती, ये हमारे सी के थ्रू, ओके, सी के थ्रू हमारे टच करते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका कैसे, कौन डिवाइड करता है इंडिया और श्रीलंका को, तो वो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे ये जो है पाक स्टेट है, तो ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में काम करता है इसे ब्रिज का, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार भी कई बार दिया जाता है या फिर पाक स्टेट, तो कोई भी ऑप्शन आएगा आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये है ऐसा। तो उसके बाद मालदीव्स जो है, मालदीव जो हो रहा है हमारा साउथ में है, लक्षद्वीप आइलैंड जो रहते हैं हमारे उसके साउथ में है। देखो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इसके साउथ में यहाँ जैसे है मालदीव्स, ओके, तो यहाँ पे मालदीव्स है आपका। तो ये ऐसे करके आप मैप के थ्रू याद रखना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये देख लीजिए एक बार हमारा कॉन्टिनेंट्स जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है। देखो 7 ये हमारे कॉन्टिनेंट्स आ गए। और ज्योग्राफी आप कभी भी पढ़ेंगे तो मैप साथ में लेके बैठिएगा, ओके, तो इजी रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार जो हमने पढ़ा। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करती है, सबसे पहले तो ये बात है, तो 8 स्टेट से पास करती है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि डज नॉट पास थ्रू, ठीक है, तो कहाँ से पास नहीं करती, राजस्थान से पास करती है, छत्तीसगढ़ से भी पास करती है, त्रिपुरा से भी पास करती है, लेकिन यहाँ से पास नहीं करती। उड़ीसा से देखिए एक बार, उड़ीसा से ये पास नहीं करती है। देखो यहाँ से जाएगी, दूसरा मैं आप दिखाता हूँ, ये देखो गुजरात से जा रहा है, राजस्थान से जा रही है, मध्य प्रदेश से जा रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से। ये देखिए उड़ीसा तो यहाँ पे है, यहाँ से टच ही नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा यानी कि नॉट पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है इंडिया का। मैंने आपको बताया कि ये वाली जो है ये नॉर्दर्न वाला लैटिट्यूड है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूड वाला, है ना, ईस्टर्न। तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेके कितना था, तो ये था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न, तो ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। तो कौन सी कंट्री के साथ ये हमारे स्टेट्स टच करते हैं। देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो देखो नेपाल के साथ टच कर रहे हैं, यहाँ से देखो नेपाल ये इसके साथ ये टच कर रहा है, इसके साथ ये टच कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, ये सिक्किम टच कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। ओके, तो नेपाल इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो है थे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 था ज्योग्राफी का। बाकी के लेक्चर्स मैं अगली वीडियो कल बनाऊँगा, वहाँ पे आप इजीली से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ओके, तो अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।